माशाल्लाह जी, इतना टेस्टी और यम्मी पुलाव एक डिश में 2 ज़ायके बीफ और चिकन का पुलाव एक साथ एक ही डिश में आपको 2 ज़ायके खाने को मिलेंगे। तो ये पुलाव मैंने कैसे बनाया है, बीफ और चिकन का पुलाव, ये मिक्स पुलाव है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा। ये मैंने ईद पे बनाया था तो वीडियो शूट करके रख ली, तो अब मैं इसको कर रही हूँ आपके साथ शेयर। तो मुझे ज़रूर बताएं और बनाएं कि इस पुलाव को, और मुझे बताएं कि कमेंट में कि ये पुलाव कैसे बना आपका, इतना यम्मी और टेस्टी पुलाव मैंने कैसे बनाया। ये देखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें, स्किप किए बगैर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल और करम से। मैं हूँ आपके होस्ट दोस्त रिफत परवीन आरपी किचन एंड गार्डन से। तो ये देखें, मैंने पुलाव की रेसिपी शुरू की है यहाँ पे। तो आधा कप मैंने ऑयल डाला, उसमें एक बड़ा प्याज मैंने इस तरह काट के डाल दिया था। बड़ा प्याज, अगर आपने करना है छोटा प्याज है तो आपने 2 प्याज काट के डालने हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको हल्का ब्राउन कर लिया है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, हल्का ब्राउन किया है। तो आज ये जो पुलाव मैं बना रही हूँ, ये बीफ और चिकन का मिक्स पुलाव है। तो ये मैंने कैसे बनाया है, ये देखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो ये देखें, यहाँ पे तकरीबन 2 किलो चिकन था जो मैंने इसमें ऐड कर दिया अच्छे तरीके से धो के। तो जो मैंने इसकी बोटी रखी है चिकन की, वो थोड़ी सी मोटी रखी है क्योंकि पुलाव में मोटी बोटी अच्छी लगती है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और उनके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश, आपकी वजह से यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ। तो ये देखें, चिकन को हमने थोड़ा वाइट कर लिया भून के। जब ये थोड़ा वाइट हो गया तो इसमें मैंने ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ये मोटी मेरे पास मिर्च थी, दूसरी ग्रीन चिल्ली नहीं थी। तो मोटी जो सूखी हुई मिर्चें थी ना, वो मैंने देखी मिर्चें ऐड कर दी हैं। और साथ मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है, 1 टीस्पून मिक्स ज़ीरा, जिसमें होती है दालचीनी भी होती है, स्टार फूल भी होता है, अगर मोटी इलायची भी होती है, लौंग, सारा कुछ इसमें होता है। ये मिक्स मैंने 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया। और इसके बाद मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा मैंने भुना है 4-5 मिनट। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया 1 टेबल स्पून ये चिल्ली फ्लेक्स, रेड चिल्ली फ्लेक्स, और साथ यखनी पुलाव मसाला 1 पैकेट, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है। और इसको भी हम भुनेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और मैंने बहुत ज़्यादा इसमें मिर्चें ऐड नहीं की थी, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। रेड चिल्ली यहाँ पर सिर्फ कलर के लिए मैंने ऐड की थी आधी टीस्पून, ठीक है जी। और फिर हमने क्या किया कि इसको बस कलर के लिए ही ऐड की थी मैं, ये इतनी अच्छी नहीं है। तो मेरे जो बच्चे हैं ना, 2 बेटा मेरा मोहम्मद और मुमताज़, ये दोनों जो है ना मिर्चें नहीं इतनी खाते, तो इसलिए मुझे मिर्चें थोड़ी कम रखनी पड़ती है। और साथ यहाँ पे 2 टमाटर मैंने बारीक काट के ऐड कर दिए। और अब मैं इसको भूनूंगी, तो फिर देखते हैं क्या बनता है। तो उधर मैंने क्या किया कि मोटे मोटे जो बीफ था उसको मोटा मोटा काट के, तो उसका मैंने उसको उबाल लिया था, मैंने उसको गला लिया था। और यहाँ पर देखें, टमाटर जो हमारे गल चुके हैं और चिकन जो है तकरीबन भुन चुका है हमारा, ये ऑयल अलग हो गया चिकन से। तो यहाँ पे जो हमने उबाल के रखे हुए थे ना बीफ, ये देखिए कितना उबला हुआ है कि इसको धुआं तो टूट जाता है। और साथ थोड़ी सी यखनी वो भी हमने ऐड कर दी। मैंने बीफ को कैसे उबाला था, इसमें थोड़ा सा प्याज और लहसुन साबुत डाल के इसको उबाला था, नमक और थोड़ा सा ज़ीरा, और जो यखनी थी वो भी इसमें मैंने ऐड कर दी। और अब जो है ना, इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। जितने मेरे राइस हैं, राइस मेरे होंगे तकरीबन 1.5 किलो, तो उसके हिसाब से मैंने पानी ऐड किया। आपके अपने अपने कंट्री के इलाके के राइस का सिस्टम होता है, तो वैसे 1 किलो राइस में 2 किलो पानी जाता है, लेकिन 2 किलो मैं नहीं डालती क्योंकि मैं पहले इनको भिगो के रख देती हूँ, तो फिर मैं 1.5 किलो पानी डालती हूँ। 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 किलो चावल में 1.5 लीटर जो पानी है वो मैं इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि मैंने इसको बहुत देर पहले से ही भिगो के रखा हुआ होता है। तो ये देखें, पानी हमारा सूखता जा गया है। इस स्टेज पे आप नमक भी
चेक कर सकते हैं। नमक मैंने पहले डाल लिया था, लेकिन यहाँ पे भी हम चेक कर लेंगे कि नमक कितना है, कम है या ज़्यादा। तो इस स्टेज पे आप डाल सकते हैं, इसके बाद नहीं। तो ये देखें पानी हमारा सूख गया है और अब ये दम वाली पोजीशन में आ गए हैं। तो अब हम इनको दम लगा लेंगे एकदम। थोड़े से मैं निकालूंगी क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना इस तरह के राइस पसंद करते हैं। जब उनको दम लगाने लगो तो बच्चे कहते हैं जी दिए थोड़े से हमें। तो फिर मैंने इनको दम लगा दिया। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेरे किचन में पुलाव की। दम लगाया है मैंने 10 मिनट। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मज़ेदार से वाह यम्मी और टेस्टी। मेरे मुंह में अभी भी पानी आ गया। देखो ये इतने यम्मी बने थे कि कुछ ना पूछे। हमारे मेहमानों ने हमें 100% मार्क दिए। इतने मज़े के और टेस्टी यम्मी दो किस्म की बोटियाँ आप खाएं। जब आप पुलाव खाएं तो आप साथ बीफ की बोटी को भी खाएं, चिकन की बोटी को भी खाएं और जायके भी दो। तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ये पुलाव बन के तैयार हुआ था। ये देखें कितने एक एक दाना राइस का हिला के। तो साथ एक प्लेट में आपको बीफ भी नज़र आएगा और चिकन भी। तो ये यम्मी सा पुलाव मैंने बनाया है, तो आप भी ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि ये कैसे बन के तैयार हुआ था और आपकी फैमिली को कैसा लगा था। कमेंट में ज़रूर बताया करें कि किस तरह की मज़ीद मैं रेसिपी बनाऊं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करें। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना टाइम लगता है एडिटिंग में, शूटिंग में, तो इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं। तो आप एक बेल का आइकन दबा दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और फिर फुल वीडियो वॉच करके हमारी हौसला अफजाई के लिए अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। इससे हमें आगे बढ़ने में हौसला मिलेगा। तो ये देखें मैं सामने करके बोटियाँ भी रख रही हूँ। देखें जी बीफ और चिकन की बोटियाँ सामने नज़र आ रही हैं और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा पुलाव ये बन कर तैयार हुआ था। रायते के साथ खाएं, ऐसे ही खाएं या फिर चटनी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ा देगा। आप बना के अपने मेहमानों के आगे रखें तो आपके मेहमान बहुत ही ज़्यादा दाद देंगे आपको और आपकी तारीफ़ों के ढेर लगा देंगे। तो ये देखें बीफ भी गला हुआ है, चिकन भी गला हुआ है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही यम्मी सा ये पुलाव बनकर तैयार हुआ था। तो कुछ ना पूछें जी, मेरे बच्चों ने तो बहुत ही तारीफ़ें की और मेहमानों ने तो ना ही पूछे। फिर तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपका दस्तरखान सजाए रखे और आप खुश और खुर्रम रहें और हर तकलीफ़ और परेशानी से दूर रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।